हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक और बड़ी भर्ती आप सभी के समक्ष लेके हाजिर हैं। डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा इस पे भी। और लास्ट टाइम अगर इस भर्ती के बारे में हम बात करें तो लगभग पिछली साल में 544 पोस्ट के ऊपर ये भर्ती करवाई गई और बहुत ही सिलेक्शन जो मोड है, प्रोसेस जो है, गजब का सिलेक्शन प्रोसेस है। और मैं समझ पा रहा हूं अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत करी, आराम से यहां से आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं इंडियन आर्मी एओसी के अंदर फायरमैन भर्ती के बारे में। लास्ट टाइम इसकी 544 वैकेंसीज थी, फिर दोबारा से इसको अभी री एडवर्टाइज किया जा रहा है। हालांकि ये शॉर्ट नोटिस है, सिकंदराबाद में। अगर हम इसमें बात करें कौन कौन सी पोस्टें आई हुई हैं, एक बार उनको सभी को मैं देख लेता हूं। सीधी पोस्टों के ऊपर बात करेंगे, हालांकि ये आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। वैकेंसीज आ जाती है अपने पास में। सबसे पहले मटेरियल असिस्टेंट की, जर्नल की मैं बात करूं टोटल 10 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 5, एससी 2, एसटी 1 और कुल मिलाकर के 19 पोस्ट हो जाती है। बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें सैलरी भी बहुत ही शानदार देखने को मिलती है। 7th पे कमीशन के साथ में पे स्केल आपका हो जाएगा 29,200 से और 92,300। अगली पोस्ट इसी तरीके से मैं बात कर लूं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, इसकी 12 पोस्ट जर्नल की, 2 ईडब्ल्यूएस, 7 ओबीसी, एससी 4, एसटी 2 और कुल मिलाकर के 27 पोस्ट। सिविल मोटर ड्राइवर यानी कि ओजी, इसके कुल मिलाकर के 4 पोस्ट हो जाती हैं। ओबीसी की 1 होगी, जर्नल की हो जाती है जी कितनी, 3 पोस्ट होती है। टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की मैं बात करूं तो जर्नल की 7 है, 1 है ईडब्ल्यूएस की, 3 ओबीसी, 2 एससी, एसटी की 1 है, कुल मिलाकर के 14। बाकी 1-2 पोस्ट जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब आती है काम की जो पोस्ट है, वो फायरमैन की जिसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि अपने काम की सिर्फ एक ही पोस्ट है। फायरमैन में बात कर लें, जर्नल के लिए 102 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद में शायद ये ओबीसी कैटेगरी है, फिर एससी एसटी, इस तरीके से फिर 66 है, 37 है, 18 है और कुल मिलाकर के 247 पोस्ट। 247 पोस्ट एओसी फायरमैन की बात कर रहे हैं। सैलरी 19,900 से 63,200 रुपए, बहुत अच्छी सैलरी है। हालांकि ये एक शॉर्ट नोटिस है, आपका ब्रीफ के अंदर एक नोटिस देखने को मिलेगा, उसमें सारी चीजें क्लियर कर देंगे। एज क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, कौन कौन से एग्जाम पैटर्न के अंदर आपको कितना पार्ट जो है वो देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें इसके अंदर मिलेगी। ये अभी सिर्फ शॉर्ट नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं। जो भर्ती अभी कभी भी डिक्लेयर हो सकती है, चाहे वो 5 दिन में नोटिस आ सकता है, चाहे हो सकता है ये शाम को टाइम में भी आ जाए। ठीक है, तो ये फायरमैन की भर्ती जो है ना, उसकी मैं बात करी, टोटल 247 पोस्ट के ऊपर एक नई भर्ती आ रही है। ये रीजन्स हैं, इनके अंदर इनको बांटा गया है, कौन कौन से रीजन के अंदर कितनी पोस्ट है वो रखेंगे रिजर्व। राजस्थान, गुजरात, साउथ वेस्टर्न, तो ये सारे जितने भी जो रीजन है ना, उनके लिए अलग अलग है। यहां से अगर हम बात कर लें, इसमें ईस्टर्न जो है उसमें पोस्ट रख दी गई है फायरमैन की 71 रिजर्व, 71 पोस्ट इसके लिए बिल्कुल फिक्स रिजर्व है। वेस्टर्न की अगर हम बात कर लें, वेस्टर्न के लिए 40 पोस्ट फायरमैन की हो जाएंगी। उसके साथ साथ अगर हम जाने नॉर्थन की बात करें इसमें, तो 34 यानी कि 34 पोस्ट हो जाएंगे। और साउथ की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, इसके लिए 47 पोस्ट फायरमैन की होगी। और साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें, राजस्थान, गुजरात, इसमें पोस्ट की हो जाएंगी 22, यानी कि इस रीजन के अंदर आपको ड्यूटी अगर देंगे तो टोटल 22 पोस्ट हो जाती है, यहां पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद में सेंट्रल जो वेस्ट है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है, उनमें फायरमैन की 17 पोस्ट रिजर्व रखी गई है। सेंट्रल ईस्ट की अगर हम बात करें तो ये रखी गई है जी फायरमैन की 10 पोस्ट। तो इस तरीके से सभी को मिलाकर के 247 पोस्ट के ऊपर क्या हो जाएगी जी, एक फायरमैन की बड़ी भर्ती हो जाएगी। फायरमैन की भर्ती हो जाएगी एओसी। ठीक है,
अब सिलेक्शन प्रोसेस की मैं थोड़ा सा बात करूं तो ध्यान में रखना, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो स्टार्टिंग के अंदर आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिल करवाए जाते हैं, उसके बाद में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। आपको क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और शॉर्ट लिस्ट जो है वो होगा जी किसके बेस के ऊपर है, बेस ऑन मेरिट। मेरिट बेस के ऊपर होने के बाद में आपका जो है वो किया जाएगा फिजिकल, हाइट चेस्ट वेट करवाया जाएगा, उसके बाद में आपको वेट उठाना है 63.5 kg का, वो एक एरिया जो है वो फिक्स करेंगे, एक टाइमिंग जो है वो फिक्स करेंगे, वहां तक लेके जाना है, और उसके बाद में आपको एग्जाम के अंदर एंट्री होगी। और एग्जाम के अंदर यूं मान के चलो कि नॉर्मल जो प्रोसेस है वो होता है, ज्यादा कोई खास चीजें इसके अंदर देखने को नहीं मिलती, तो इसलिए बहुत ही अच्छी संख्या में है। अगर आप 10th और 12th के अंदर अच्छे मार्क्स हैं, बढ़िया परसेंटेज है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भूलना ना भूलें। अगर आप यहां से शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो यू मान के चलो कि 50% आपके सिलेक्शन के चांस यहां से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था एक अपडेट, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।